दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रकाशिकी के अंदर आज हम वर्ण विपथन क्या है तथा इसको किस प्रकार कम किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विपथन। अब विपथन क्या है? गोलीय सतह तथा लेंस दिए गए बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करने में प्रयुक्त होते हैं। तो लेंस या गोलीय सतह के उपयोग से हम किसी भी बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम सरल समीकरणों की सहायता से प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार एवं उसका प्रकार ज्ञात करें, अर्थात प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, तो प्रतिबिंब में कई दोष या विकार होते हैं। लेंस या लेंसों के संयोजन से प्राप्त प्रतिबिंब में दोष विपथन कहलाते हैं। तो वास्तव में यदि हम लेंस या लेंसों के संयोजन से प्रतिबिंब प्राप्त करें तो प्रतिबिंब में जो दोष होंगे वही दोष विपथन कहलाते हैं। अब विपथन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम है वर्ण विपथन तथा दूसरा है एक वर्णीय विपथन। अब यहां पर हम केवल वर्ण विपथन के बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्ण विपथन या रंग दोष। अब वर्ण विपथन क्या है? वर्ण विपथन जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो हमारा प्रिज्म है, इस पर यदि श्वेत प्रकाश आपतित किया जाए तो प्रिज्म में से निकलने के पश्चात यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तथा हमें पूर्ण एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे VIBGYOR अर्थात विपग्योर की सहायता से हम याद कर सकते हैं। V मीन्स वॉयलेट या बैंगनी, I मीन्स इंडिगो या आसमानी, B मीन्स ब्लू या नीला, G ग्रीन या हरा, Y येलो या पीला, O ऑरेंज या नारंगी तथा अंत में R रेड या लाल रंग का प्रतिबिंब में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यदि किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाए तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तथा किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्तीकरण विक्षेपण कहलाता है। इसी प्रकार यदि श्वेत प्रकाश किसी लेंस पर आपतित होता है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात हमें विभिन्न रंगों के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लेंस का यह दोष वर्ण विपथन या रंग दोष कहलाता है। तो यदि लेंस पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाए तो प्राप्त प्रतिबिंब श्वेत न होकर हमें कलरफुल स्पेक्ट्रम मिलता है या विभिन्न रंगों का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का लेंस का यह दोष वर्ण विपथन या रंग दोष कहलाता है। चूंकि एक लेंस कई प्रिज्मों के संयोजन से मिलकर बना जा सकता है तथा उनके अपवर्तन कोण जैसे जैसे हम लेंस से किनारे की ओर जाते हैं वैसे वैसे घटता जाता है। अब कारण। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए या विभिन्न तरंगदैर्ध्यों वाले प्रकाश के लिए अलग अलग होता है एवं विभिन्न तरंगदैर्ध्यों वाले प्रकाश अलग अलग बिंदुओं पर फोकसित होते हैं तथा अलग अलग स्थितियों पर प्रतिबिंब बनाते हैं। अब हमने कहा है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए या अलग अलग तरंगदैर्ध्यों के लिए अलग अलग है तथा विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के लिए फोकस दूरी अलग अलग होती है। इसलिए भिन्न भिन्न रंगों के लिए हमें प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थितियों पर प्राप्त होंगे। अब कॉशी के संबंध से अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। a तथा b नियतांक है तथा यहां से स्पष्ट है कि जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ेगा म्यू का मान घटेगा। अब लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, अर्थात लाल रंग के लिए
तरंगदैर्ध्य का मान बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्ध्य से अधिक है, इसलिए म्यू आर का मान म्यू वी से कम होगा, या लाल रंग का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के अपवर्तनांक की तुलना में कम होगा। सो म्यू आर इज लेस देन म्यू वी, तथा एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, या फोकस दूरी अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के समानुपाती होती है। अब लाल रंग का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के अपवर्तनांक की तुलना में कम है, इसलिए एफ आर का मान एफ वी की तुलना में अधिक होगा, यह लाल रंग की फोकस दूरी बैंगनी रंग के फोकस दूरी से अधिक होगी। सो एफ आर इज ग्रेटर देन एफ वी। अब यहां पर हमने एक लेंस दर्शाया है और इस लेंस पर यह श्वेत प्रकाश आपतित है। अब जैसे ये श्वेत प्रकाश इस लेंस में से अपवर्तित होगा, और अभी हमने कहा था कि एफ आर का मान एफ वी की तुलना में अधिक होगा, इसलिए लाल रंग का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, जबकि बैंगनी रंग का प्रतिबिंब हमें इस स्थिति में प्राप्त होगा। तो यहां पर हमें बैंगनी रंग का प्रतिबिंब और यहां पर लाल रंग का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चूंकि लाल रंग की फोकस दूरी अधिकतम होती है, इसलिए लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है तथा बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। अब विचलन क्या होगा? यह प्रकाश इस दिशा में आ रहा था, यदि ये लेंस नहीं होता तो प्रकाश इस प्रकार आगे बढ़ जाता, परंतु लाल रंग के लिए इस दिशा में और बैंगनी रंग के लिए इस दिशा में जा रहा है, तो ये लाल रंग का विचलन कोण और ये हमारा बैंगनी रंग का विचलन कोण है। तो डेल्टा वी का मान डेल्टा आर की तुलना में अधिक है, या बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होगा जबकि लाल रंग का विचलन न्यूनतम होगा। अन्य सभी प्रतिबिंब इसके मध्य प्राप्त होंगे। अब यहां पर हमने एक बिंदु बिंब लिया है तथा ये श्वेत प्रकाश का बिंब है और ये प्रकाश किरण इस दिशा में आगे बढ़ रही है। यहां पर हमारे पास में लेंस है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहां पर हमें बैंगनी रंग का प्रतिबिंब और यहां पर हमें लाल रंग का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्योंकि यहां पर एफ आर अर्थात यह लाल रंग का फोकस है और ये बैंगनी रंग का फोकस है, तो यहां पर हमें बैंगनी रंग का प्रतिबिंब और यहां पर हमें लाल रंग का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और एफ आर से एफ वी की जो दूरी है ये लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एबरेशन या अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन कहलाती है। एफ आर माइनस एफ वी अक्षीय या अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन का मापन है, एवं आई आर माइनस आई वी अक्षीय या अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन का मापन कहलाता है। तो ये अक्षीय या अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन का मापन है। अब सबसे पहले अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन। अब अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन क्या है? जो चित्र अभी हमने दर्शाया था वही हमने वापस लिया है। यहां पर हमारे पास में लेंस है, ये बिंब, और इस प्रकार प्रकाश किरण आगे बढ़ रही है। इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात लाल रंग की प्रकाश किरण यहां पर अर्थात यहां पर फोकसित होती है, क्योंकि ये लाल रंग का फोकस है, जबकि ये बैंगनी रंग का फोकस है, इसलिए बैंगनी रंग का प्रतिबिंब हमें यहां पर प्राप्त होता है, जिसे हमने यहां पर आई वी से दर्शाया है, और ये हमारे लाल रंग का प्रतिबिंब आई आर है। लेंस की लाल रंग की फोकस दूरी तथा बैंगनी रंग की फोकस दूरियों का अंतर अक्षीय या अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन का मापन प्रदान करता है। तो हमारे बैंगनी रंग की फोकस दूरी जो एफ वी है, ये लाल रंग की फोकस दूरी जो एफ आर है, तथा लाल रंग की फोकस दूरी एवं बैंगनी रंग की फोकस दूरियों का अंतर अक्षीय या अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन का मापन प्रदान करता है। तो ये हमारे अक्षीय या अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन है।
अब लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पर म्यू अपवर्तनांक है, जबकि r1 तथा r2 इस लेंस की वक्रता त्रिज्याएं हैं। अब यदि हम बैंगनी रंग की फोकस दूरी निकालें तो हमें बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज्ञात होना चाहिए। तो यदि हम म्यू को म्यू वी लिखें तो एफ हमारा एफ वी होगा। इसी प्रकार लाल रंग की फोकस दूरी के लिए म्यू को म्यू आर और एफ को हमने एफ आर लिखा है। चूंकि मध्य रंग पीला रंग होता है, इसलिए पीले रंग की फोकस दूरी एफ वाई के लिए हमें पीले रंग का अपवर्तनांक म्यू वाई ज्ञात होना चाहिए। तो 1/f v यहां से, 1/f r यहां से और 1/f y हमें यहां से प्राप्त होगा। अब यदि हम इस समीकरण में से ये वाला समीकरण घटा दें, अर्थात 1/f v माइनस 1/f r निकालें, तो इन दोनों समीकरणों में 1/r1 माइनस 1/r2 कॉमन है। तो 1/r1 माइनस 1/r2 मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्योंकि इसमें से मैं ये घटा रहा हूं, सो म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 1/f v माइनस 1/f r आ जाएगा। म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यदि यहां पर मैं एफ वी एफ आर को एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा एफ आर माइनस एफ वी अपॉन एफ वी एफ आर, और इधर में म्यू वाई माइनस 1 से गुणा और म्यू वाई माइनस 1 से भाग दे दूं, सो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू म्यू वाई माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। परंतु लेंस के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 है, तो इसको हम ओमेगा और म्यू वाई माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 1/f वाई है। सो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन एफ वाई। सो एफ आर माइनस एफ वी अपॉन एफ वी एफ आर इक्वल टू ओमेगा अपॉन एफ वाई। यदि एफ वाई मध्य रंग की फोकस दूरी हो, वास्तव में पीले रंग की फोकस दूरी है, परंतु पीला रंग मध्य रंग है, तो यदि एफ वाई मध्य रंग की फोकस दूरी हो तो एफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ वी इंटू एफ आर। तो ये लाल रंग की फोकस दूरी और ये बैंगनी रंग की फोकस दूरी को यदि हम गुणा करें तो हमें एफ वाई स्क्वायर प्राप्त होगा। चूंकि एफ आर माइनस एफ वी अपॉन एफ वी एफ आर इक्वल टू ओमेगा अपॉन एफ वाई था, और इस एफ वी एफ आर को मैं एफ वाई स्क्वायर लिख देता हूं, तो एफ आर माइनस एफ वी अपॉन एफ वाई स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा अपॉन एफ वाई। और यहां पर हम एफ वाई से एक एफ वाई कैंसिल कर देते हैं, सी हो गया एफ आर माइनस एफ वी अपॉन एफ वाई इक्वल टू ओमेगा, और इस ओमेगा को वज्र गुणा करके हम यहां पर ले आते हैं, सो एफ आर माइनस एफ वी इक्वल टू ओमेगा इंटू एफ वाई। अतः अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन एफ आर माइनस एफ वी अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन था। अतः अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन लेंस के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता तथा मध्य रंग की किरण की फोकस दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये मध्य रंग के किरण की फोकस दूरी है, ये लेंस के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता है। तो यदि हम इन दोनों को गुणा करें तो हमें अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन प्राप्त होगा। अब अगला है अनुप्रस्थ वर्ण विपथन। अनुप्रस्थ वर्ण विपथन, यदि एक श्वेत प्रकाश बिंब लेंस के अक्ष के अभिलंब स्थित हो, ये लेंस का अक्ष, और प्रतिबिंब यदि ऐसे हो, अर्थात लेंस के अक्ष के अभिलंब हो, तो इसका प्रतिबिंब अक्ष के अभिलंब बनता है। चूंकि अलग अलग रंगों के लिए लेंस का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, अतः अक्ष के लंबवत
बनने वाले प्रतिबिंब अलग अलग रंगों के तथा अलग अलग आकार के प्राप्त होते हैं। कि हमारा लेंस, ये हमारा बिंब, ये लेंस में से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण फोकस में से गुजरेगी और ये हमारे प्रकाशीय केंद्र में से गुजर रही है, और जहां पर दोनों किरणें मिलेगी वहां पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यदि बिंब अक्ष के लंबवत है तो प्रतिबिंब भी अक्ष के लंबवत प्राप्त होगा। अब यदि लेंस में विकार है या दोष है तो श्वेत प्रकाश जैसे ही लेंस में से गुजरेगा वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाएगा और हमें अलग अलग रंगों के लिए प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। अब यदि हम लेंस के आवर्धन की बात करें तो लेंस का आवर्धन m इक्वल टू आई अपॉन ओ। आई प्रतिबिंब का आकार, ओ बिंब का आकार इज इक्वल टू वी अपॉन यू। यू बिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी और ये प्रतिबिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी। तो इस सूत्र की सहायता से हम लेंस का आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। यहां आई प्रतिबिंब का आकार, ओ बिंब का आकार, यू तथा वी क्रमशः लेंस से बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरियां हैं। अब यहां पर हमने एक चित्र दर्शाया है, ये हमारा लेंस, यहां पर ये बिंब है ए बी, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरती है। अब लाल रंग की फोकस दूरी बैंगनी रंग की फोकस दूरी से अधिक है तो लाल रंग का प्रकाश ऐसे गुजरेगा और बैंगनी रंग का प्रकाश हमारा ऐसे गुजरेगा। इसी प्रकार ये बैंगनी रंग का प्रकाश और ये लाल रंग का प्रकाश, जहां पर लाल रंग की दोनों प्रकाश किरणें मिलेगी, एक हमारी ये और एक ये, वहां पर हमें लाल रंग का प्रतिबिंब प्राप्त होगा और जहां पर बैंगनी रंग की किरणें मिलेगी, एक ये थी और एक ये थी, वहां पर हमें बैंगनी रंग का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और ये जो है ये हमारा y ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एबरेशन या अनुप्रस्थ वर्ण विपतन कहलाता है और ये हमारा x या अनुदैर्ध्य वर्ण विपतन है। तो लाल रंग का प्रतिबिंब AR BR और बैंगनी रंग का प्रतिबिंब AV BV है। तो लाल रंग का प्रतिबिंब और ये बैंगनी रंग का प्रतिबिंब। AB एक श्वेत बिंब है जो हमारा ये है, AV BV अर्थात ये दिए गए श्वेत बिंब से प्राप्त बैंगनी रंग का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार AR BR अर्थात ये दिए गए श्वेत बिंब से प्राप्त लाल रंग का प्रतिबिंब है। अब AR BR माइनस AV BV अर्थात ये क्या है? अनुप्रस्थ वर्ण विपथन का मापन है। AR BR को हम MR और AV BV को हम MV लिखें तो MR माइनस MV आवर्धन के पदों में अनुप्रस्थ वर्ण विपथन है। यदि हम उत्तल लेंस के स्थान पर अवतल लेंस का प्रयोग करें तो चित्र इस प्रकार प्राप्त होगा, क्योंकि अवतल लेंस में लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण फैल जाती है। अब यदि हम लाल रंग के प्रकाश को पीछे बढ़ाएं तो ये यहां पर मिलेगा, क्योंकि ये लाल रंग की फोकस दूरी है, और बैंगनी रंग का प्रकाश यदि हम पीछे बढ़ाएं तो यहां पर मिलेगा, ये बैंगनी रंग की फोकस दूरी है, और ये प्रकाश किरण बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाएगी, इसलिए लाल रंग का प्रतिबिंब और ये बैंगनी रंग का प्रतिबिंब होगा। यदि लाल रंग के प्रतिबिंब का आकार बैंगनी रंग के प्रतिबिंब से अधिक हो, अर्थात MR का मान MV से अधिक हो, तो अनुप्रस्थ वर्ण विपथन धनात्मक कहलाता है, जो कि उत्तल लेंस के कारण विपथन होगा। और यदि हम अवतल लेंस के कारण विपथन लें तो MR का मान MV की तुलना में कम होगा। तो यदि MR का मान MV से कम हो तो अनुप्रस्थ वर्ण विपथन ऋणात्मक कहलाता है।
तो अवतल लेंस का वर्ण विपथन ऋणात्मक जबकि उत्तल लेंस का वर्ण विपथन धनात्मक होगा। अब हम एनालिटिकल मेथड लेते हैं। तरंग दैर्ध्य के साथ प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन वर्ण विपथन कहलाता है। यदि x अक्षीय दूरी तथा y अनुप्रस्थ दूरी हो तो अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन dx/d होगा, जबकि अनुप्रस्थ वर्ण विपथन dy/d होगा। तो तरंग दैर्ध्य के साथ प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन वर्ण विपथन है। तो अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन ये है क्योंकि x हमारी अक्षीय दूरी है और y अनुप्रस्थ दूरी है, इसलिए अनुप्रस्थ वर्ण विपथन dy/d होगा। अब अवर्णक लेंस या अवर्णकता। वर्ण विपथन को न्यूनतम करने की प्रक्रिया अवर्णकता कहलाती है। दो लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखकर जिनमें से एक उत्तल लेंस हो जो क्राउन ग्लास से निर्मित हो तथा दूसरा अवतल लेंस हो जो कि फ्लिंट कांच से निर्मित हो, तो ऐसा युग्मन या संयोजन अवर्णक लेंस प्रदान करता है। तो दो लेंस हम काम में लेंगे, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्राउन कांच से निर्मित होगा जबकि अवतल लेंस फ्लिंट कांच से निर्मित होगा और ये दोनों लेंस एक दूसरे से चिपके होंगे, ये संपर्क में स्थित होंगे और इस संयोजन से यदि हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो वह प्रतिबिंब वर्ण विपथन से मुक्त होगा। अन्य विधि है एक ही पदार्थ से निर्मित दो उत्तल लेंसों को एक दूसरे से उपयुक्त दूरी पर रखकर। तो एक उत्तल लेंस हमारा ये दोनों एक ही पदार्थ से निर्मित हैं और यदि इन दोनों को हम कुछ निश्चित दूरी पर रखें तो हमें अवर्णक लेंस प्राप्त होगा। यह प्राप्त प्रतिबिंब में वर्ण विपथन नहीं होगा। अब फर्स्ट वाला कंडीशन हम लेते हैं, दो लेंसों के संपर्क से अवर्णक युग्मन प्राप्त करना। तो दो या दो से अधिक लेंसों के युग्मन को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इससे प्राप्त प्रतिबिंब वर्ण विपथन से मुक्त हो, अवर्णक लेंस कहलाता है। अब उत्तल लेंस के लिए fv का मान fr से कम है, अर्थात लाल रंग की फोकस दूरी बैंगनी रंग की फोकस दूरी से अधिक है, जबकि अवतल लेंस के लिए fv का मान fr से अधिक होता है। उत्तल लेंस का वर्ण विपथन धनात्मक होता है जबकि अवतल लेंस का वर्ण विपथन ऋणात्मक है। वर्ण विपथन से मुक्त प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो लेंसों जिसमें से एक उत्तल तथा दूसरा अवतल है को युग्मित किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था अवर्णक द्विक कहलाती है या एक्रोमेटिक डबलेट कहलाती है। अवर्णक द्विक के लिए हम उच्च शक्ति या निम्न फोकस दूरी की क्राउन कांच तथा निम्न शक्ति या उच्च फोकस दूरी के फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। दोनों लेंसों की फोकस दूरियों को इस प्रकार समंजित किया जाता है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की फोकस दूरी लाल रंग के प्रकाश की फोकस दूरी पर अध्यारोपित होती है। तो उत्तल लेंस के लिए वर्ण विपथन धनात्मक और अवतल लेंस के लिए वर्ण विपथन ऋणात्मक है। तो हमने एक उत्तल लेंस लिया है, एक अवतल लेंस लिया है। उत्तल लेंस क्राउन कांच से निर्मित है तथा अवतल लेंस फ्लिंट कांच से निर्मित है। अब दोनों लेंसों की फोकस दूरी को इस प्रकार समंजित किया जाता है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की फोकस दूरी लाल रंग के प्रकाश की फोकस दूरी पर अध्यारोपित होती है। तो हमारा क्राउन कांच से निर्मित उत्तल लेंस, ये फ्लिंट कांच से निर्मित अवतल लेंस है और यहां पर प्रकाश किरण इसके ऊपर आ रही है जो वास्तव में श्वेत प्रकाश है। पतले लेंस की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 है। यदि हम इसका अवकलन करें तो 1/f का अवकलन माइनस 1/f स्क्वायर df 1/r1 माइनस 1/r2
कांस्टेंट है, म्यू का अवकलन डी म्यू और 1 का अवकलन 0, तो माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल टू डी म्यू इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। अब हम म्यू माइनस 1 से गुणा और भाग दे देते हैं तो समीकरण ये बन जाएगी, परंतु 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू था, तो ये पूरा हमारा 1 अपॉन एफ हो जाएगा, तो माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल टू डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एफ। अब एक एफ से एफ कैंसिल कर दो, तो माइनस डी एफ अपॉन एफ इक्वल टू डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। चूंकि लेंस की विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 है, और डी म्यू हमारा म्यू वी माइनस म्यू आर हो गया, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा, तो माइनस डी एफ अपॉन एफ इक्वल टू ओमेगा। माना F1 तथा F2 क्रमशः क्राउन तथा फ्लिंट कांच की फोकस दूरियां हैं, तो क्राउन कांच की फोकस दूरी F1 और फ्लिंट कांच की फोकस दूरी F2 है, और युग्मन की फोकस दूरी की बात करें तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। चूंकि दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हैं, और यदि दोनों लेंसों के मध्य दूरी d होती तो फॉर्मूला हमारा ये हो जाता, अर्थात 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस डी अपॉन F1 F2। अब यदि हम इसका अवकलन करें तो 1 अपॉन एफ का माइनस 1 बाई एफ स्क्वायर डी एफ, इसका हो जाएगा माइनस डी F1 अपॉन F1 स्क्वायर, और इसका हो जाएगा माइनस डी F2 अपॉन F2 स्क्वायर। अब पूरे में हम माइनस लेके कैंसिल कर देते हैं, तो डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल टू डी F1 अपॉन F1 स्क्वायर प्लस डी F2 अपॉन F2 स्क्वायर, परंतु माइनस डी एफ अपॉन एफ इक्वल टू ओमेगा है, तो माइनस डी F1 अपॉन F1 इक्वल टू ओमेगा 1 एंड माइनस डी F2 अपॉन F2 इक्वल टू ओमेगा 2। ये प्रथम लेंस की विक्षेपण क्षमता और ये द्वितीय लेंस की विक्षेपण क्षमता है, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा 1 अपॉन F1 और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा 2 अपॉन F2, तो डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 अपॉन F1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन F2। अवर्णकता के लिए f का मान नियत होगा, इसलिए डी एफ इक्वल टू 0। तो जैसे ही आपने डी एफ को 0 किया, ये हो गया हमारा ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2 इक्वल टू 0, और यहां से आपको क्या मिलेगा, ओमेगा 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 अपॉन F2, और इस F1 को मैं यहां पर और ओमेगा 2 को यहां पर ले आऊं, सो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, सो F1 अपॉन F2 इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। और यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ओमेगा 2 F1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 F2, या फिर ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 इक्वल टू 0। अब F1 अपॉन F2 इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 आया है, तो इसका क्या मतलब हो गया, चूंकि ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 दोनों धनात्मक हैं और F1 अपॉन F2 का मान ऋणात्मक होना चाहिए, इसलिए F1 तथा F2 विपरीत चिन्ह के होने चाहिए। अर्थात यदि एक लेंस उत्तल है तो दूसरा निश्चित तौर पर अवतल होना चाहिए। यदि ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 हो, अर्थात दोनों लेंस एक ही पदार्थ से निर्मित हो, तो ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2 इक्वल टू 0 था, एंड ये दोनों बराबर हैं, तो यहां पर भी ओमेगा 1 और यहां पर भी ओमेगा 1, तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 इक्वल टू 0, अर्थात 1 अपॉन F इक्वल टू 0, या F का मान अनंत होगा, और F अनंत है, अर्थात ये वास्तव में एक लेंस न होकर एक कांच की पट्टिका है। इस प्रकार संयोजन किसी लेंस की भांति व्यवहार न करके एक सरल कांच की पट्टिका की भांति
व्यवहार करता है, इसलिए लेंस अलग अलग पदार्थ से निर्मित होने चाहिए जिससे कि ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 के मान बराबर नहीं हो। यदि संयोजन अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता हो तो उत्तल लेंस की शक्ति अवतल लेंस की शक्ति से अधिक होनी चाहिए या f1 का मान f2 की तुलना में कम होना चाहिए। अतः ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा 2, इसलिए उत्तल लेंस क्राउन कांच से निर्मित तथा अवतल लेंस फ्लिंट कांच से निर्मित होना चाहिए। जो शर्त हम यहां प्रयोग कर रहे हैं यहां केवल अनुदित वर्ण विपथन के विलोपन के लिए है। इसकी सहायता से कभी भी अनुप्रस्थ वर्ण विपथन का विलोपन नहीं किया जा सकता है। यदि कई लेंसों के संयोजन से अवर्णक लेंस बनाया जाता है तो ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 प्लस ओमेगा 3 अपॉन f3 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू 0 होगा। अर्थात सिग्मा ओमेगा अपॉन f का मान 0 होगा। अब यदि दो लेंस किसी निश्चित दूरी पर हो तो अवर्णकता की शर्त क्या होगी? तो किसी दूरी पर स्थित दो लेंसों की अवर्णकता की शर्त, एक लेंस हमारा ये है, दूसरा ये है, ये L1 और ये L2, इसकी फोकस दूरी f1, इसकी f2 और दोनों लेंसों के मध्य की दूरी d है। तो संयोजन की फोकस दूरी यदि हम लें तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f1 f2 है। चूंकि फोकस दूरी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, इसलिए अब यदि हम इसका अवकलन करें तो 1 अपॉन f का माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर, 1 अपॉन f1 का माइनस डी एफ वन अपॉन f1 स्क्वायर, 1 अपॉन f2 का माइनस डी एफ टू अपॉन f2 स्क्वायर। अब इसका करें तो माइनस डी हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन f1 f2 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f2 हमने कांस्टेंट ले लिया और 1 अपॉन f1 का माइनस डी एफ वन अपॉन f1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन f1 कॉमन ले लिया और 1 अपॉन f2 का माइनस डी एफ टू अपॉन f2 स्क्वायर। ये हो जाएगा ये। अब माइनस डी एफ वन अपॉन f1 का मान ओमेगा 1 माइनस डी एफ टू अपॉन f2 ओमेगा 2 है। तो ये हो गया ओमेगा 1 अपॉन f1, ये हो गया ओमेगा 2 अपॉन f2, माइनस डी बाहर है और यहां पर भी माइनस डी एफ वन अपॉन f1 को ओमेगा 1 रख दिया तो नीचे f1 f2 बचा और माइनस डी एफ टू अपॉन f2 को ओमेगा 2 रखा और नीचे f1 f2 बच गया, तो हमें ये प्राप्त हो गया। अवर्णकता के लिए f का मान नियत होगा, इसलिए समीकरण हमारे पास में ये थी, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। सो ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 माइनस डी इंटू ये इक्वल टू 0 और इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो इक्वल टू डी अपॉन f1 f2 इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। अब यदि मैं इसे हल करूं तो f1 f2 हमारा एलसीएम हो गया और इधर आ गया ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 और राइट हैंड साइड में d अपॉन f1 f2 इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और d क्या आ जाएगा ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, जो ये हमारा यहां पर मिल गया है। यदि दोनों लेंस एक ही पदार्थ से निर्मित हों तो ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा, तो ये भी ओमेगा, ये भी ओमेगा, ये भी ओमेगा और ये भी ओमेगा, तो हमें क्या मिलेगा d इक्वल टू f1 प्लस f2 अपॉन 2। चूंकि यह संबंध ओमेगा से मुक्त है, इसमें ओमेगा नहीं है, इसलिए सभी रंगों के लिए संयोजन का मान समान होता है, अर्थात यही सूत्र में प्राप्त होता है। चूंकि d का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, d दूरी है जो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए f1 प्लस f2 का मान सदैव धनात्मक होगा। अतः दोनों लेंस या तो उत्तल होने चाहिए या अधिक फोकस दूरी वाला लेंस उत्तल होना चाहिए।
तो यहां पर हम आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त करते हैं। गुड बाय।